जानवर है, पक्षी है, सब कुछ पाता है। आप भी यहीं चले जाते हैं? हाँ, पहली संगति तो ये संतों की सेवा ही है, फिर दूसरी कथा से मारेंगे। कथा सुनाएंगे तो उससे भव से बेड़ा। तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धाम, और दोनों हाथ अलूचिए यही श्यान का काम। जी। जय सीताराम दोस्तों। चित्रकूट एक ऐसी धरती जहाँ की माटी की खुशबू देश विदेश के योगियों, ऋषियों और मुनियों को अपनी ओर भजन साधना के लिए आकर्षित करती रही है। अभी मैं चित्रकूट गुप्त गोदावरी के बीहड़ घनघोर जंगलों में खड़ा हूँ। चारों तरफ से जंगल हैं और नीचे तरफ गुप्त गोदावरी का स्थान है। और इस पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में एक बाल बैरागी संत भजन साधना करते हैं। आज आपको उनके दर्शन कराऊंगा। महाराज जी के लिए सामग्री है। चारों तरफ से बांसों के झुरमुट देखने को मिलेंगे और इस तरह की ये पगडंडी रास्ता पहाड़ों के अंदर को गई है। यहाँ ज़्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि काफ़ी घना बीहड़ और डरावना जंगल है। देखें किस तरह के बांसों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। या जनमु सबो धोखे में बीते गयो। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है और ये रास्ता धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ गुफाएं बनी हैं और कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं गुफा के अंदर से। पता नहीं कौन से जानवर घुसे हैं। दोस्तों, यदि आप इन आवाज़ों के बारे में जानते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम गुफा की तरफ नहीं जाएंगे, नीचे नीचे ही निकल जाते हैं। और महाराज जी की गुफा के नज़दीक हम आ गए हैं। अभी थोड़ा दूर और जाना है। और ये देखें दोस्तों, महाराज जी की कंदरा दिखाई देने लगी है। धुआं भी उठ रहा है। शायद महाराज जी भोजन प्रसाद बना रहे होंगे। और कंदरा के नीचे आप देखेंगे तो महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं और महाराज जी का सिर दिखाई दे रहा है। ये देखें दोस्तों, सीताराम महाराज जी। महाराज जी अपनी कंदरा में ही हैं और कंदरा के ठीक सामने आप देखेंगे तो पहाड़ों के ही दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री है और महाराज जी आपकी सेवा में रामचरितमानस। महाराज जी आपके लिए इसमें सब्जी है और महाराज जी आपके लिए चावल। महाराज जी आपकी सेवा में आटा और सरसों का तेल। महाराज जी मूंग की दाल और इसमें महाराज जी आपके लिए मसाला। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरता नीर, दान दय धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि पक्षियों के पीने से ये पानी कभी घटता नहीं है और दान देने से कभी धन घटता नहीं है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धाम, और दोनों हाथ अलूचिए यही श्यान का काम। जी। तो दोनों दान का एक ऐसी पुण्य की जड़ पाताल होती है कि दान जो कर जाता है वो आधा खींच के भजन ले जाता है। एक मात्र के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अपारा। तो कोई तपसी, कोई धनवंती ऐसे होते हैं तो किसी के हाथ में दान लिखा रहता है, किसी के में नहीं लिखा रहता है। तो ये सब प्रकार का होता है। सुख जहाँ ही दुख है वहीं सुख है। जी। जहाँ दुख पैदा होता है जहीं से वहीं सुख छुपा रहता है। तो सुख के संसार खोजने के लिए देश विदेश बाहर जाता है कि यहाँ सुख मिलेगा, ये ऐसा है वैसा है। जैसे उपमा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। सुखी मीन जे नीर अगाधा, शरण गए नहीं एक बाधा।
भगवान की शरण में आ जाने से उसको रोग दोग बाधा नहीं होती है। ऐसा है मिलेगा जिसका चुन उसी का पुण्य। चून लाए तो एक खाएंगे तो 2 रुपया में भजन करेंगे 8 आना, 1 रुपया भजन करेंगे तो 8 आना गुरु ले जाएगा, 4 आना चेला के पास बचेगा, 4 आना में दान जो तुम कर रहे हो वो ले जाएगा जी। ऐसा होता है। प्रगट 4 पद धर्म के कलमा हो एक प्रधान, एन केन विद देन दान करे कल्याण। ये दान कलयुग में दान ही कल्याण मारा गया और कोई नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं धोए, और दुख दें दुख होते सुख दें सुख होए। जब यदि अपन इस शरीर से किसी को सुख देंगे तो वो शरीर अपन को सुख देगा, और किसी को ये शरीर दुख ही करेगा, दुख देगा, तो इसको भी दुख भोगना पड़ेगा। बात ये है। उनको एक कम्बल और लाना है महाराज जी, अभी यहाँ रुकेंगे ठंडी में। जी जी जी। और 2 साल लाना है। जी जी। तो साल तेरी काट के नहीं आना चाहिए जी। लोई टाइप की ऊन के जी। न उनके हैं न वो उसके आउसवाल के आते हैं बढ़िया। अच्छा। तो वो साल ले आओ जी। मान लो 2.5 3 मीटर के आते हैं। अच्छा। हाँ रेशमी नहीं लाना। जी जी। हाँ वो फिसल जाते हैं। तो कम्बल तो बढ़िया लाए हो, एक कम्बल और चाहिए महाराज जी। बिल्कुल आ जाएगा महाराज जी। 2 साल 1 कम्बल। हाँ और महाराज जी कुछ सेवा और सेवा तो अभी ऐसे बढ़ाते रहो, आते रहो। बहुत दिन में आए हो तुम, और 2-3 महीना के बाद आए हो। जी ज़्यादा जी जी जी। तो सेवा तो यहाँ आकाश वृत्ति है, वो कोई सेवा तो कर नहीं रहा है, और किसी से अपन कहते भी नहीं है। जो आता है उसी से कहते हैं। जी जी। कहते जो कर सके उसी से कह सको। जी। जो करवे लायक नहीं हो उससे क्या कहेंगे। यहाँ के लोग तो आप जानते हो कि चून चुराने वाले हैं, वो उनसे कहेंगे तो कैसे सेवा करेगा वो। शास्त्र में लिखा है कि रहे नाथ है हमारी ऐसे बुकाई, आभूषण बसन सब ले चुराई। भगवान के भी चुरा लेते थे तो यहाँ बचने वाला क्या है। साधु संत कहाँ टिक पाएंगे जी। कलयुग सम युग आन नहीं, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। न द्वापर था, न त्रेता था, न सतयुग था। ये कलयुग में तो कहते हैं राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम से भाव से बेड़ा पार है। आजकल न साधना की ज़रूरत है, ना होम यज्ञ करने की ज़रूरत है, और न केवल प्रेम करने की ज़रूरत है। जी। प्रेम ते प्रकट होत में जाना है। प्रेम करोगे तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए रागे रहो इसी में, सेवा में। और ये सेवा क्या है संतों की, जैसे अपन छत के ऊपर पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना, वो सेवा ये पहली सीढ़ी है जी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली संगति तो ये संतों की सेवा ही है, फिर दूसरी कथा से मार्ग। कथा सुनाएंगे तो उससे भव से बेड़ा पार हो जाओगे। ये है। तो पहली सीढ़ी पकड़ लिया तो अपने आप गुरु ऊपर की सीढ़ी खींच लेंगे। महाराज जी इधर ये छानी जो रखी है किस लिए रखी है? ये छानी इधर किस लिए? ये छानी इसलिए रखी है कि धूप आ जाती थी गर्मी में। हाँ। तो इसमें लकड़ी लगा देते हैं। अच्छा। और छानी को टिका देते हैं ऐसे। हाँ हाँ। तो गर्मी में इधर के धूप न लगने की वजह से यहाँ छाया बनी रहती है। गुफा के अंदर फिर धूप नहीं आती। हाँ जी। तो दोस्तों महाराज जी अपनी गुफा के अंदर जा रहे हैं सामग्री रखने के लिए, और देखिए कितना छोटा सा दरवाज़ा, सकरा दरवाज़ा है। इसी गुफा के अंदर महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं, और गुफा के बगल से आप देखेंगे तो यहाँ पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये गुफा है, लेकिन यहाँ गर्मी लग रही है। और इधर आप देखेंगे तो महाराज जी के ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। तो यहाँ पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बना रहे हैं। ये महाराज जी का चूल्हा है। तो देखिए दोस्तों महाराज जी इधर टिक्कर बेल रहे हैं, और दूसरे महाराज जी इधर सेंक रहे हैं। महाराज जी बेल कर बनाया करते हैं। कभी-कभी हाथ से भी बनाते हैं। जी। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? दोनों टाइम बने। अच्छा, दोनों टाइम बन जाता है। सर्दी है ना, हाँ पूरा गरम गरम अच्छा लगता है। जी।
दोस्तों महाराज जी पहाड़ की कंदरा में देखे टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं और कंदरा से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हम काफ़ी ऊंचाई में खड़े हैं। नीचे गुप्त गोदावरी का स्थान है और चारों तरफ से पहाड़ों के दृश्य देखने को मिलेंगे। इधर महाराज जी अपने कुछ लकड़ी वगैरह रखे हैं और देखिए कितना बड़ा चूल्हा महाराज जी बनाए हैं। महाराज जी ये चूल्हा किस काम में आता है? गुरु पूर्णिमा के दिन भंडारा देते हैं ना। अच्छा, तो उसके लिए है। भंडारा होता है। हाँ। हर साल होता है महाराज जी? हाँ। गुरु पूर्णिमा को। हाँ, ऋषि मुनियों महात्मन के घर नहीं होते, 2-5 साल रुकेंगे फिर चल देंगे, अनुष्ठान नियम किया फिर दूसरी जगह चल दी जी। हाँ, ये घर है उनका। जैसे संत सुखी विचरंत मही, संतों का विचरना और चलना ये रहता है। जी महाराज जी, ऐसा हमने भी देखा, जहाँ पिछले साल जो संत थे अब वहाँ दूसरे संत रह रहे हैं। हाँ, महाराज जी ऐसा क्यों महाराज जी होता है? वो बता रहे हैं कि जो एक जगह रह जाए तो कुआं का पानी फेंके ना तो गंदा हो जाता है जी। तो संतों का हृदय जो है मक्खन के समान रहता है जी। हृदय संत नवनीत समाना और कहे कभी पर कहा न जाना। आगी में मक्खन को दिखाया जाए तब पिघलता है जी। और संतों का हृदय हमेशा बिना आगी का पिघला रहता है जी। तो जब विचरते हैं तो विकार नहीं रहता है जी। हाँ, देश काल का ज्ञान हो जाता है और विचरने में उनका जो है मन साफ हो जाता है। जी जी जी। ये तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की टिक्कर प्रसादी बन गई है और महाराज जी अब ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपनी गुफा के अंदर ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगा रहे हैं। तो महाराज जी अपनी कंदरा से निकलकर पहाड़ों में बह रहे झरने में जा रहे हैं जल लेने के लिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी के साथ और आपको भी दिखाते हैं कि महाराज जी कौन सी जगह से पानी लाते हैं पीने के लिए, पूजा पाठ के लिए, स्नान ध्यान के लिए। महाराज जी आपका कमंडल बहुत बड़ा है। हाँ, 5 लीटर का है क्या? 4 लीटर का है। 4 लीटर। तो उससे ज़्यादा काम निकलना पड़ता है ना। हाँ, सबला इसी से निकलता है। अच्छा महाराज जी। वो तो स्थान में आ गए तो भाई स्थान में बर्तन वर्तन मिल जाता है। हाँ और जब चलते फिरते हैं तो इसी से काम निकलता है जी। तो ये देखिए दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से महाराज जी जल ले जाते हैं। ये कुंड में महाराज जी एकत्रित होता रहता है। हाँ जी। अब इससे निकलता है। हाँ, इसमें इकट्ठा रहता है तो जानवर है, पक्षी है, सब कुछ पाता है। आप भी यहीं से ले जाते हैं? हाँ, यहीं स्नान ध्यान यहीं सब कुछ होता है। महाराज जी ये जल चट्टानों के अंदर से निकल रहा है? हाँ, चट्टान के अंदर झड़। महाराज जी ठंडा रहता होगा? ना, ठंडा भी रहता है, गर्म भी रहता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता है। जी। अब इस वाले को ठंडा रहता है। हाँ, वो इसमें थोड़ा बेहके आता है, थोड़ा सा गर्म रहता है। अच्छा 2 कुंड हैं क्या महाराज जी? हाँ, आ जाओ, पास में आ जाओ। अच्छा ये कुंड इधर भी ये है? चरही जैसा है। तो इसका पानी ठंडा रहता है? इसका ठंडा रहता है, इसका ठंडा भी रहता है कुछ, अच्छा। इसका कुछ कम रहता है। अच्छा इसका गर्म रहता है महाराज जी? इसमें वो आता है ना झरना का, अच्छा। तो थोड़ा उसका प्रभाव रहता है। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी के आश्रम की सब्जी और टिक्कड़ की प्रसादी। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी पहाड़ की कंदरा में रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।